हेलो एवरीवन। सो गाइज आज हम एनएफ के बारे में पढ़ेंगे। वैसे कई बच्चों ने पहले कमेंट भी किया था एनएफ के बारे में, बट मुझे लगता है मैंने एनएफ पे कोई वीडियो बनाया नहीं, तो आज मैं एक वीडियो बनाता हूँ और मैं एक ये बुक से आपको पढ़ाऊँगा। अंग्रेज़ों वाला स्टाइल होगा, कोई हिंदी कुछ भी एक मीनिंग हिंदी में नहीं होगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सिचुएशनल इंग्लिश सीखे। गाइज भूल जाइए वो गागा चुका चुकी रहा रही। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये एनएफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसको मैं पढ़ता हूँ कि कितने इस्तेमाल होते हैं एनएफ के, ज़रूरत होगी तो मैं लिखकर आपको समझाऊंगा। ओके, तो मैं एक उठा लेता हूँ यहाँ से ये कलर। तो हम बात कर रहे हैं एनएफ की। ओके, अब एनएफ चीज़ क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक सिचुएशन है, जैसे कि ये एक लड़की है, ओके, और इसके पास सिर्फ 60 पैसे हैं और इसको सैंडविच लेना है और सैंडविच 90 पैसे के आएंगे। ओके, अब पी का मतलब पैसा ही होगा या कुछ और होगा, पेनी हो सकता है, 60 पेनी हो सकता है, यहाँ पर 90 पेनी है। ओके, तो अभी कह रही कि कोई कह रहा है कि शी कांट बाई अ सैंडविच, यानी कि ये लड़की सैंडविच नहीं खरीद सकती है। शी हैजंट गॉट एनफ मनी। तो सिचुएशन क्या है कि यहाँ पर मनी से पहले एनफ लगा है, यानी कि एनफ का मतलब है कि जो चाहिए वो नहीं है। अगर हमें 90 पेनी की ज़रूरत है और अगर वो 90 नहीं है, इट मीन्स कि हमारे पास एनफ पैसा नहीं है, उतना नहीं है जितने में वो सैंडविच आ सके, तो हम एनफ का इस्तेमाल करेंगे। अब इसकी हिंदी पे ना जाए कि एनफ की हिंदी क्या है, ढूंढने बैठेंगे तो एनफ की हिंदी है पर्याप्त और पता नहीं क्या क्या। अंग्रेज कैसे एनफ को समझते होंगे, उनको तो हिंदी से मतलब नहीं है, वो एनफ को ऐसे समझते हैं कि ज़रूरत है 90 की, हमारे पास है 60, मीन्स दैट दिस गर्ल डजंट हैव एनफ मनी टू बाई अ सैंडविच। गॉट इट। देखिए यहां पर एक लड़का है, ओके, ही कांट रीच द शेल्फ। ये शेल्फ है, देख सकते हैं, सिचुएशन को देखते रहिए। शेल्फ है, शेल्फ पे आई थिंक कुछ किताबें रखी हुई हैं और ये लड़का शेल्फ पे पहुंच नहीं पा रहा है। क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? आखिर क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? क्योंकि ये उतना लंबा नहीं है जितने लंबाई में ये शेल्फ तक पहुंच सके, यानी कि जो चाहिए वो नहीं है, जो जरूरत है वो नहीं है आपके पास। तो आप क्या करेंगे? हम कह रहे हैं ही कांट रीच द शेल्फ, ही इजंट टॉल एनफ। ही इजंट टॉल एनफ। तो आप जो अभी एनफ सीखने वाले हैं, आप दो तरीके से आप एनफ को सीखने वाले हैं। एक आप सीखेंगे एनफ होगा और एनफ के बाद यहां पर एक नाउन लगा होगा। ओके, दूसरा जो आप सीखेंगे कि एक एडजेक्टिव होगा और एडजेक्टिव के बाद एनफ लगा होगा। अभी आपने देखा, अगर मैं एग्जाम्पल की बात यहां पे करूं, एग्जाम्पल की बात करूं, तो आपने देखा कि एनफ लिखा था और एनफ के बाद लिखा हुआ था मनी। तो ये आपका आ गया एनफ प्लस नाउन। ये एनफ है और एनफ के बाजू में आ गया मनी, नाउन। दूसरा स्टाइल है कि एक एडजेक्टिव होगा उसके बाद एनफ लिखा होगा, यानी कि जैसे कि टॉल लिखा हुआ है, टॉल एक एडजेक्टिव है और यहाँ पर लिखा होगा एनफ, टॉल एनफ। आपने खूब सुना होगा, गुड एनफ, फेयर एनफ सुना होगा, गुड एनफ। तो ये दो स्टाइल्स आपको दिखने वाले हैं। चलिए इस किताब को पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखा है कि एनफ है और एनफ के तुरंत बाद एक नाउन है, जैसे कि एनफ मनी हो सकता है, एनफ पीपल हो सकता है। डजंट मैटर कि वो काउंटेबल है कि वो अनकाउंटेबल है, सब अलाउड है। जैसे कि हमने एक सवाल पूछा, इज देयर एनफ शुगर? अब शुगर तो काउंटेबल नहीं होता है, अनकाउंटेबल है, हम एनफ लगा रहे हैं। लेकिन पीपल तो काउंटेबल होते हैं, तो हम यहाँ भी एनफ लगा रहे हैं। तो सवाल है कि इज देयर एनफ शुगर इन योर कॉफी? यस यस यस, थैंक यू। इज देयर एनफ शुगर इन योर कॉफी? क्या आपके कॉफी में एनफ शुगर है? तो एनफ शुगर का मतलब है कि उतना शुगर है जितना चाहिए था। हाँ हाँ है, थैंक यू है, शुक्रिया पूछने के लिए। वी वॉन्टेड टू प्ले फुटबॉल बट वी डिडंट हैव एनफ प्लेयर्स। अब देखिए प्लेयर्स हमारा काउंटेबल है, तो काउंटेबल में भी एनफ लग रहा है, अनकाउंटेबल में भी एनफ लग रहा है। यानी कि वी वांटेड टू प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलना चाहते थे, बट वी डिडंट हैव एनफ प्लेयर्स, हमारे पास पर्याप्त प्लेयर्स नहीं थे। एनफ का मतलब कि उतने नहीं थे जितने चाहिए थे। गॉट इट। तो आप एनफ के बाजू में नाउन कब लगाओगे कि एनफ के बाद जो चीज आपको चाहिए उसका जिक्र करो। पैसा चाहिए, एनफ मनी बोलो। प्लेयर चाहिए, एनफ प्लेयर्स बोलो। यानी कि अगर मैं ये वाला स्टाइल देखूं, ये एनफ के बाद अगर नाउन वाला स्टाइल देखूं, तो आपको एनफ लगाना है, एनफ के बाद आपने प्लेयर्स लगा दिया। ओके, प्लेयर्स, ठीक है। यहाँ पर एनफ बोला, एनफ के बाद आपने बुक्स कर दिया, बोल सकते हैं एनफ बुक्स। आपके पास उतने पैसे नहीं है तो एनफ के बाद आपने मनी बोल दिया।
उतना शुगर नहीं है तो एनफ के बाद आपने शुगर बोल दिया, एनफ के बाद आपने सॉल्ट बोल दिया, तो एनफ के बाद आपको वो नाउन लगाना है। गॉट इट? चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, वाई डोंट यू बाई अ कार, भाई तुम कार क्यों नहीं खरीदते? यू हैव गॉट एनफ मनी, तुम्हारे पास ठीक ठाक पैसे, एनफ मनी मतलब उतने तो है जितना में तुम कार खरीद सकते हो, तो यू हैव गॉट एनफ मनी। तो हम जब एनफ बोलेंगे तो एनफ के बाद हमें उस चीज का जिक्र करना है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि यू हैव मनी एनफ, हम ऐसे उल्टा नहीं कर सकते। क्लियर हो गया ये? तो ये वाला पॉइंट हमारा एनफ प्लस नाउन एकदम क्लियर है। अब आता है कि एनफ जो है वो विदाउट अ नाउन भी हम बोल सकते हैं, बिना नाउन के भी बोल सकते हैं। कैसे? देखिए, ये लिखे कि आई हैव गॉट सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, बट नॉट एनफ टू बाई अ कार। तो एक बार हमने बोला कि हाँ मेरे पास पैसे हैं, फिर मैंने बोला कि आई हैव मनी बट नॉट एनफ। तो यहां पर एनफ के बाद हमें दोबारा मनी बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने पहले यहां पर मनी बोल दिया है। आई हैव गॉट सम मनी, ओके, आई हैव गॉट सम प्लेयर्स बट नॉट एनफ टू प्ले अ मैच। ओके, तो यहां पर बिना नाउन के आप यहां बोल सकते हैं, बट पहले थोड़ा सा जिक्र करना पड़ेगा। यानी कि आई नीड मोर मनी टू बाई अ कार, आई हैव गॉट मनी बट नॉट एनफ टू बाई अ कार। पैसे हैं लेकिन उतने नहीं है कि मैं कार खरीद सकूं, यानी कि मुझे कुछ और पैसों की जरूरत है। वुड यू लाइक सम मोर टू ईट? वुड यू लाइक सम मोर टू ईट? नो थैंक्स, आई हैव हैड एनफ। अब यहां पर ये क्या कह रहा है? किसी ने बोला कि वुड यू लाइक सम मोर टू ईट, कोई खाना खा रहा है, ओके, और हम कह रहे हैं कि कुछ और दूं, थोड़ा और दूं खाने के लिए भाई साहब। उसने बोला नो नो नो, आई हैव हैड एनफ। आई हैव हैड एनफ का मतलब है कि मैंने ज्यादा खा लिया है, खूब सारा खा लिया है। तो यहां पर अलग से फूड लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, यहां पर सीधा बोल रहा है कि आई हैव हैड। यहां ये हैड वो है, आई हैव ईटन, ईटन वाली फीलिंग दे रहा है, आई हैव ईटन एनफ। तो खाली एनफ पे भी आप रुक सकते हैं। देख लीजिए, एनफ विदाउट अ नाउन। यू आर ऑलवेज एट होम, हमेशा घर पे रहते हो यार। यू डोंट गो आउट एनफ, तुम तो ज्यादा बाहर जाते ही नहीं। यू डोंट गो आउट एनफ, तुम ज्यादा बाहर नहीं जाते हो। तो ये एक नया स्टाइल था, एनफ को विदाउट नाउन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब है आपका जो नंबर सी, जो मेन था, मतलब मेन तो आपका ये है, ये बी और ये सी। ये एक छोटा सा स्टाइल है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सी पर देखिए, सी पर है कि आपको एक एडजेक्टिव बोलना है और उसके बाद आपको एनफ बोलना है। जैसे कि यहाँ है गुड, गुड एक एडजेक्टिव है, इसके बाद एनफ है, तो गुड एनफ कह सकते हैं, टॉल एनफ कह सकते हैं, फेयर एनफ कह सकते हैं, ओके, इंटेलिजेंट एनफ कह सकते हैं, बहुत सारा है। कोई भी एडजेक्टिव लगाए, एनफ लगा दीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा है शैल वी सिट आउटसाइड, क्या हम बाहर बैठे? नो नो नो, इट इजंट वार्म एनफ, नो इट इजंट वार्म एनफ। तो यहाँ पर वार्म के साथ एनफ लगा है कि नहीं यार बाहर नहीं बैठते हैं, उतनी ज़्यादा भी मतलब एक गर्म माहौल नहीं है। मतलब वार्म का मतलब कि उतनी गर्माहट बाहर नहीं है, तो वार्म एनफ, उस हद तक गर्माहट नहीं है। कैन यू हेयर द रेडियो, क्या तुम रेडियो को सुन पा रहे हो? इज इट लाउड एनफ फॉर यू, क्या ये लाउड एनफ है? तो लाउड एनफ का मतलब कि उतना लाउड है जितना चाहिए, ये है। तो हम कह सकते हो या इट्स लाउड एनफ। नो नो नो, इट्स नॉट लाउड एनफ, इट्स नॉट लाउड एनफ, इट्स नॉट क्लियर एनफ, इट्स नॉट गुड एनफ। ये होता है, यानी कि आप वो एडजेक्टिव लगाइए और एनफ लगाते ऐसा लगेगा कि अच्छा ये जो एडजेक्टिव हम लगा रहे हैं, जैसे हम टॉल लगा रहे हैं, मैं आपको लिखकर समझाता हूं। ऐसे इस वाले स्टाइल में आते हैं कि अगर मैं यहां पर कहता हूं लाउड और यहां पर बोलता हूं एनफ, यानी कि जो आवाज लाउड होनी चाहिए थी उतनी है या नहीं वो दिखाने के लिए। अगर मैं यहीं पर लगा दूं कि इट इज नॉट, लगा दूं कि इट इज नॉट लाउड एनफ, यानी कि जो लाउड मुझे चाहिए था उतना नहीं है। अगर मैं बोल दूं कि हाँ भाई है, इट इज लाउड एनफ, यानी कि जितना लाउड मुझे चाहिए था उतना लाउड है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं। ओके, अगर कोई बंदा टॉल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि यार ही इज नॉट टॉल एनफ। तो जैसे मैंने बोला टॉल एनफ, यानी कि जितना उसको लंबा होना चाहिए था किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, वो मॉडलिंग में जाना चाहता है या वो कुछ और करना चाहता है, वो जो लंबाई चाहिए वो नहीं है, हम एडजेक्टिव वो लंबाई वाली लगाएंगे टॉल, बगल में एनफ लगा देंगे। इससे पहले हम नॉट लगा देंगे, ही इज नॉट टॉल एनफ। ओके फाइन, उसी तरीके से है गुड एनफ। अगर कोई चीज आपको लगता है कि हाँ यार ये उतना अच्छा है जितना होना चाहिए, तो यस इट इज गुड एनफ, इट इज गुड एनफ, ये होता है आपका। करेक्ट, चलिए, तो यहां लिखा है कि डोंट बाई दैट कोट, उस कोट को मत खरीदो यार। इट्स नाइस, अच्छा है, बट इट इजंट लॉन्ग एनफ, अच्छा है बट ये छोटा है रे, ये लंबा नहीं है, लॉन्ग एनफ नहीं है। एनफ क्यों? जितना लंबा होना चाहिए था उतना नहीं है रे, इसलिए लॉन्ग एनफ। गॉट इट?
अब लिखा है रिमेंबर, एनफ के बाद हम नाउन लगा सकते हैं। पहली चीज हमने सीखी, हमने ये सीखा कि एडजेक्टिव बोलो उसके बाजू में एनफ लगा दो, जैसे कि टॉल एनफ, गुड एनफ, ओल्ड एनफ, वार्म एनफ, लॉन्ग एनफ, लाउड एनफ, ऐसे बोल सकते हैं। और अगर आप शुरू में एनफ लगाते हो तो उसके बाद आप कोई नाउन लगाओगे, चाहे वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, जैसे कि एनफ मनी, एनफ टाइम, एनफ पीपल, एनफ प्लेयर्स, एनफ शुगर, एनफ सॉल्ट। गॉट इट? ओके। अब यहां पर बस ये लास्ट है, यहां लिखा है कि वी से, हम कहते हैं कि एनफ फॉर, जैसे एनफ बोला, एक फॉर लगाया, फॉर के बाद किसी बंदे का जिक्र या किसी चीज का जिक्र, जैसे दिस पुलोवर इजंट बिग एनफ फॉर मी, मतलब ये जो पुलोवर है या कोई भी चीज है, इट्स नॉट बिग एनफ फॉर मी। तो बिग एनफ के बाद हम फॉर मी, फॉर यू लगा सकते हैं। आई हैवंट गॉट एनफ मनी फॉर अ कार, आप ऐसे भी कह सकते हैं आई हैवंट गॉट एनफ मनी, उसके बाद आप फॉर लगाकर उस चीज का जिक्र कर सकते हैं, तो क्लियर ही होगा। एनफ के बाद हम टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि यहां पर लिखा है कि आई हैवंट गॉट एनफ मनी टू बाई अ कार, यानी कि आपको फुल अलाउड है कि आप ऐसे भी कह सकते हैं आई हैवंट गॉट एनफ मनी फॉर अ कार, आई हैवंट गॉट एनफ मनी टू बाई अ कार। गॉट इट? इज योर इंग्लिश गुड एनफ टू हैव अ कॉन्वर्सेशन, यानी कहने का मतलब ये है कि हमें फॉर भी अलाउड है और हमें टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी अलाउड है। हम ऐसे कह सकते हैं कि आई डोंट हैव एनफ मनी, हम टू भी लगा सकते हैं कि टू बाई अ कार, और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आई डोंट हैव एनफ मनी, कम ऑन टाइपिंग थोड़ी इंक्रीज हो जाए, आई डोंट हैव एनफ मनी फॉर अ कार, फॉर अ कार। गॉट इट? ऐसे भी कह सकते हैं। फाइन। और क्या है, देखते हैं। इज योर इंग्लिश गुड एनफ, हाँ, किसी कहते हैं क्या तुम्हारी अंग्रेजी इतनी अच्छी है, और आगे अगर हम कुछ जोड़ना चाहें, मैं बोलूँ कि इज योर इंग्लिश गुड एनफ, गुड एनफ, और फिर मैं लगा दूं कि इतनी अच्छी है कि तुम एक इंटरव्यू को पास कर सको, तो गुड एनफ टू क्रैक एन इंटरव्यू, क्रैक एन इंटरव्यू, ऐसे सवाल कर सकते हैं। गॉट इट? फाइन गाइस। फिर है एनफ फॉर समबडी समथिंग टू, एक ही बात है कि देयर आरंट एनफ चेयर्स फॉर एवरीबॉडी टू सिट डाउन, मतलब फॉर भी लग गया और टू लग गया एक ही सेंटेंस में, कि देयर आरंट एनफ चेयर्स, बहुत सारी कुर्सियां नहीं, उतनी कुर्सियां नहीं है कि हर एक व्यक्ति, फॉर एवरीबॉडी, कि हर एक व्यक्ति के लिए हो जाए, क्या पर्पस है? टू सिट डाउन, बैठने के लिए। ठीक है, तो बस यही है, यहाँ पर कुछ ये एक्सरसाइज करने के लिए है, तो आई थिंक आप खुद अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, आप खुद ही इसको कीजिएगा। इस I don't have enough time to do this exercise. If you want, you can do it. ये आप पहले ना ऐसे लीजिए, एक्सरसाइज का ऐसे लीजिए, ओके, ले लिया। अब यहाँ से लीजिए, एक मिनट, ऐसे लीजिए, ठीक है, हाँ बस हो गया, यहाँ तक लीजिए। ओके गाइस, सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। सो आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। कई लोग पूछते हैं किताब कौन सी, बार बार कह चुके हो, रेमंड मर्फी एक राइटर है, उनकी ये बुक है। तो अब मुझे अंग्रेजों की किताब इसलिए अच्छी लगती है गाइस कि उसमें वो हिंदी का वो ड्रामा नहीं होता, चुका चुकी, बुरा मत मानिए जो लोग ये चुका चुकी रहा रही समझते हैं, बुरा मत मानिए, मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि मैं वो चीज़ बदल दूँ, मैं वो आपको उस चक्कर में ना पड़ने दूँ कि गागेगी और रहा रही, तो इसलिए मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ गाइस। चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।